आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के वचन में से सीखने से पहले, कलाम को पढ़ने से पहले, आइए हम लोग अपनी आँखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम आपकी हजूरी में बैठ सकें, हम आपके वचनों में से सीख सकें, हम आपके कलाम को सुन सकें। महान परमेश्वर जी, होने दे कि जब आज हम आपके वचन को सुने, हमारी ज़िंदगी नई ज़िंदगी की ओर जाए। खुदावंद, हर एक वो स्पिरिट जो हमें डिस्टर्ब करती है, हमें डाउन करती है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम उसे डांटते हैं और झिड़कते हैं। महान परमेश्वर, आज के वचन सचमुच हमारी ज़िंदगी में काम करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा, प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज करे। और बीच में जब मैं हालेलुया वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ तो शायद से कोई मेरा भाई बहन इसका मतलब ना जानता हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हालेलुया का मतलब है आसमान में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। प्रेज गॉड। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज जिस विषय पे मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ वो विषय इस तरह से है कि आज की हमारी लाइफ में हम लोग कई बार अपने काम को करते करते अपनी बुलाहट को हम मिस कर देते हैं, अपनी कॉलिंग को मिस कर देते हैं, हम क्विट कर देते हैं कई बार अपनी स्ट्रगल को देखते हुए। कई बार चीज़ें इतनी ज़्यादा उलझ जाती हैं कि हमें कोई भी सॉल्यूशन नज़र नहीं आता। हमें लगता है कि हमने बहुत हार्ड वर्क किया पर रिज़ल्ट उस तरह से नहीं है, हमारा कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहा, इसलिए हम उस सिचुएशंस में क्विट कर देते हैं। पर मैं आपको बताऊंगा आज वचन में से, और मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी पर्सनल टेस्टिमनी, जिससे आपका फेथ बढ़ेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर आप अपनी स्ट्रगल में भी परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, अपनी बुलाहट के साथ, अपनी कॉलिंग के साथ जुड़े हैं, तो परमेश्वर आपको उस सिचुएशन में से ना सिर्फ निकालेंगे पर आपको मोर देन ब्लेस भी करेंगे। हालेलुया। तो आज मैं आपके साथ अपनी पर्सनल टेस्टिमनी शेयर करूंगा, कैसे परमेश्वर इस कनाडा में हमें लेके आया, कैसे परमेश्वर ने इस जगह के ऊपर हमें अपने भवन को चलाने के लिए नियुक्त किया, कैसे परमेश्वर ने एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट को बनाया। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के कलाम में से पहला पतरस 5 अध्याय और उसकी 5 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमरे बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है।
हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। तो मैंने आपको वचन में से पढ़ाया कि हमें अपनी सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर डालनी है, अपने आप को दीनता के साथ उसके बलवंत हाथ के नीचे हमें रखना है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। पर हम जानते हैं कि बहुत बार दीन बने रहना इजी नहीं होता। यीशु मसीह ने कहा, तुम मन में दीन बनो। दीन बनने का मतलब सिर्फ लोगों के सामने दिखाने के लिए नहीं, पर क्या आप मन में दीन हैं? अगर आप मन से दीन हैं, मन से हम्बल हैं, परमेश्वर आपको हर सिचुएशन से निकालने में सामर्थी है। तो ये जो वचन मैंने आपको पढ़ाई कि अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रखो ताकि वो सही समय पर आपको ऊंचा भी उठाए। मैं आपको बताऊंगा आज कि कैसे परमेश्वर हमें इस कनाडा में इस वायदा की गई धरती के ऊपर लेके आया। आज से तकरीबन 10 साल पहले परमेश्वर हमें कनाडा में लेके आया और हमारे यहाँ पे आने से पहले इस भवन के नाम को परमेश्वर ने अपनी एक दासी के द्वारा हमें प्रोफेटिकली दिया कि हम लोग अब्रॉड जाएंगे और वहाँ पे परमेश्वर हमसे सेवा लेगा और उस सेवा में जो सेवकाई हमें देगा उसका नाम एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट होगा। परमेश्वर के एक और दास के द्वारा ये प्रोफेसी की गई कि परमेश्वर अब्रॉड में हमसे अपनी सेवकाई को लेगा। जब ये भविष्यवाणी हुई तब मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ होगा। बाय प्रोफेशन मैं फार्मासिस्ट था वहाँ पे और मेरी वाइफ शी वाज डूइंग PhD इन क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो वो डॉक्टर थी और मैं फार्मासिस्ट था बाय प्रोफेशन। सब कुछ बहुत सही से चल रहा था परमेश्वर के अनुग्रह से। पर समय आया कि हमने कनाडा के लिए अपनी फाइल्स को लगाया और विद इन 6 मंथ या उससे भी कम हमें परमानेंट रेजिडेंसी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। जब यहाँ पे आने वाले थे उस वक्त मेरे माइंड में ये क्वेश्चन था कि क्यों मैं जा रहा हूँ अपनी कंट्री को छोड़ के, अपने लोगों को, अपने काम को, सब कुछ को छोड़ के। ये सही नहीं। पर जैसे मैं ये सोच रहा हूँ, मुझे आज भी याद है मैं अपनी कार में ड्राइव करके अपने घर से जा रहा था तो पवित्र आत्मा ने जैसे मुझसे कहा कि क्या तू कनाडा जा सकता है। मैंने रिपेंट किया उसी वक्त कि सचमुच मैं नहीं जा सकता, दिस इज आउट ऑफ माई लिमिट। पर ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो मुझे लेके जा रहा है। और मुझे याद आई वो प्रोफेसीज के परमेश्वर ने ये कहा था कि वो हमें अब्रॉड लेके जाएगा अपनी सेवकाई के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया बाय प्रोफेशन मैं फार्मासिस्ट था वहाँ पे और उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ डिविनिटी की भी स्टडी की। मैंने फार्मेसी के अलावा मैंने बैचलर्स की इस डिविनिटी में कि क्या कहती है बाइबल, उसको मैंने सीखा, उसको पढ़ा। वो परमेश्वर की एक योजना थी। जब उस डिग्री को कर लिया उसके बाद कनाडा में परमेश्वर लेके आया। यहाँ पर आने के बाद मुझे ये बात का एहसास हुआ कि बीइंग ए क्रिश्चियन मुझे संडे को यानी कि हफ्ते के पहले दिन परमेश्वर के भवन में जाना है, मुझे चर्च में जाना है। पर यहाँ पर संडे का डे ऑफ मिलना, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी। ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे सामने कि कैसे संडे को छुट्टी मिले। सबसे पहली बात मेरे माइंड में उस वक्त ये होती थी कि काम का मिलना ये बहुत एक स्ट्रगल भरा काम था। जैसे कि मैंने आपको बताया मैं फार्मासिस्ट था वहाँ पे, तो यहाँ पे आके फिर से उसी फील्ड में जाना और यहाँ पे कोई जानने वाला नहीं, चीज़ें बहुत टफ लगती थी। पर उसके साथ साथ अपनी बुलाहट को याद रखना और ये हमेशा अपने दिमाग में रखना कि मेरा यहाँ पे आने का मकसद पैसा कमाना नहीं पर परमेश्वर की सेवकाई करना है। इस बात को
माइंड में रखते हुए हमेशा ये सोचते थे कि संडे को छुट्टी चाहिए। बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत से इंटरव्यूज़ देने के बाद रिज़ल्ट यही होता था कि संडे को काम करना पड़ेगा। पर मेरे मन में मैंने कभी इस बात को क्विट नहीं किया कि मैं कुछ महीने, कुछ साल संडे को काम करूँगा, बाद में अपने आप सब सेट हो जाएगा। नो, मेरी बुलाहट ये थी कि मैं यहाँ पे परमेश्वर की सेवा करने के लिए लाया गया हूँ। परमेश्वर ने थोड़ी स्ट्रगल के बाद ही संडे के अलावा सैटरडे संडे दोनों दिनों का ऑफ हमें दिलवाया, और वो काम जो सोच से बाहर थे यहाँ पे दिलवाए। एक वक्त था जब मैं अपने एम्प्लॉयर से झगड़ा करता था इस बात को लेके कि मुझे संडे को छुट्टी चाहिए, और मेरा एम्प्लॉयर बोलता था कि मैं तेरा रैकेट ख़राब कर दूंगा, मैं तुझे कहीं काम नहीं मिलने दूंगा अगर तू मेरे अगेंस्ट होके इस काम को छोड़ के जाएगा। और मैंने उसको, मुझे आज भी याद है, मैंने उसको बोला था, बाइबल कहती है कि मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है, मैनेजर की ओर से नहीं आती। वो और फ्रस्ट्रेट हो गया मुझसे, और वो मुझे आवर्स कम करने लगा ना, अलग अलग तरीके से। पर परमेश्वर कभी भी किसी भी चीज़ को भूलता नहीं, छोड़ता नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा मकसद यहाँ पर आके पैसा कमाना नहीं था। मेरी एक ही धुन थी कि मुझे परमेश्वर का काम करना है। और इससे पहले कि वो मुझे काम से निकाले, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे उस काम से बहुत बेहतर काम मुझे दिया, उससे बेहतर सैलरी मुझे दी। और मुझे याद है कि मैं यहाँ पे एक इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू पे जब मैं जहाँ पे गया, वहाँ पे वो फार्मेसी रिलेटेड जॉब थी, और मुझे 100% श्योर था कि ये जॉब मुझे मिल जाएगी। मैं पढ़ा लिखा था और जानता था कि कैसे सब चीज़ों को मैनेज करना है। पर उसके बावजूद अनफॉर्चुनेटली वो जॉब मुझे नहीं मिली। पर उसके बाद भी मैंने क्विट नहीं किया। मन में ये सोच रहा था कि परमेश्वर जो भी मेरे लिए करेगा वो भलाई को लेके आएगा। मुझे याद है, मैंने उस समय उस इंटरव्यू से आते हुए जब मैं बस को पकड़ने वाला था, तो वो बस को कुछ कदमों की दूरी पर मैंने मिस कर दिया, और वहाँ पे खड़े होकर मैं वेट कर रहा था। और थोड़ी देर बस ना आने के बाद मैंने वहाँ पे पढ़ा, वो पीक सीज़न बस स्टेशन था, वहाँ पे हर वक्त बसेस नहीं आती थी। फिर वहाँ से किसी व्यक्ति ने मुझे लिफ्ट दी और मुझे नाइट ब्रिज के ऊपर छोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, क्या करना है, किस और जाना है, ये भी मुझे नहीं पता। पर उस वक्त परमेश्वर ने अद्भुत रीति से किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा जिसने उस ब्रिज के ऊपर अपना ट्रक रोक के मुझे वहाँ से लिफ्ट दी और मुझसे पूछा कि आप क्यों यहाँ पे हो, आपकी क्या ट्रबल है। मैंने उसको सारी स्टोरी बताई कि मुझे संडे का डे ऑफ चाहिए। तो उन्होंने कहा, आप मेरे पास काम करो, मैं आपको सैटरडे संडे का ऑफ दूंगा। मैं नहीं चाहता था कि ऐसे किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ मैं चला जाऊं, तो मैंने उसको सिर्फ मना ना कर सकने के कारण मैंने बोला, मुझे ऐसे कोई काम लेबर नहीं करनी, मुझे ऑफिस जॉब करनी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस कनाडा में बिना किसी डिग्री के, बिना स्टडी के, एक्सपीरियंस के कोई ऑफिस जॉब नहीं देगा। पर आप हैरान होंगे, उस भाई ने मुझे कहा, मैं तुझे अपने ऑफिस में लेके जाऊंगा, तुम्हें दिखाऊंगा, अगर आपको वो पसंद आया तो मैं आपके लिए वहाँ पे एक कैबिन बनाऊंगा और आपको वो जॉब मैं ऑफिस में दूंगा। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उन कामों को किया। क्यों ये हुआ मैं ये जानता हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में पैसा कमाना सेकेंडरी था, पहला काम मेरी बुलाहट थी। पहला काम मेरे माइंड में ये था कि परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, वो सही समय पे ऊंचे पे उठाएगा। उस टाइम के बाद मुझे सैटरडे संडे का ऑफ मिलने लगा, परमेश्वर के भवन में जाना स्टार्ट किया। और उसके बाद भी मन में एक टीस थी कि मुझे अपनी लैंग्वेज में, इस वैंकूवर में परमेश्वर ने सेवकाई के लिए चुना, तो यहाँ पे परमेश्वर का भवन मुझे उसकी ग्रेस से बनाना है। पर मुझे नहीं पता था कि कैसे चर्च स्टार्ट किया जाएगा।
उसके लिए बहुत से लोगों को मैंने पूछा, बहुत जगहों पे जाके मैंने हेल्प के लिए मांगा, पर हर बार मुझे एक ही आंसर मिलता था और वो आंसर ये था कि इट इज़ वेरी टफ। पर वो टफ क्या है कोई नहीं बताता था। बीइंग ए न्यू इमिग्रेंट, फ्रेश इमिग्रेंट, आप नहीं जानते कि चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी। पर उसके बाद भी हमेशा इस बात को माइंड में रखना कि परमेश्वर मेरी लाइफ में तेरे काम के लिए हमेशा प्रायोरिटी रहेगी। बहुत ट्राई की पर कुछ रास्ता नज़र नहीं आया। फ्रस्ट्रेट हो जाता था मैं कभी कभी, रास्ते से आते हुए जाते हुए परमेश्वर से बात करता था कि क्यों मुझे इस जगह पे लेके आए, अगर मुझसे यहाँ पे आपने कोई काम नहीं लेना, अगर यहाँ पे मैं भवन तक को रजिस्टर नहीं करवा सकता, मुझे कुछ नहीं पता, कोई हेल्प नहीं, कुछ समझ नहीं, मुझे क्यों यहाँ पे लाए, मैं वहीं पे आपकी सेवकाई करता या जो आप बोलते मैं करता, पर यहाँ पे आना किसी अर्थ का नहीं हुआ। एक दिन मैं और मेरी वाइफ रात को प्रार्थना करने के बाद हम लोग सो गए। रात को विजन में परमेश्वर ने मुझे एक नंबर दिया, 7797 49th एवेन्यू। मुझे बहुत ज़्यादा रास्तों का पता नहीं था, मैं बहुत फेमिलियर नहीं था जगहों से, पर 49th मेरे घर के बिल्कुल पास था। मैंने सुबह उठ के एक नंबर घर से उनको एड्रेस को ढूंढना स्टार्ट किया। वो 49th इनवर्नस बन गया, इनवर्नस कनाडा वे बन गया, पर वो एड्रेस मुझे नहीं मिला। मैं वापस आ गया। रात को आके फिर से प्रार्थना की, परमेश्वर से पूछा ये क्या है, क्यों मुझे ये नंबर दिया, क्या किसी को प्रार्थना की ज़रूरत है, क्या किसी को मेरी टेस्टिमनी मुझे शेयर करनी है। फिर से सुबह उठ के वही किया। बहुत बारिश थी पर वो घर मुझे वो नंबर नहीं मिला। उस दिन शाम को मैंने ऑनलाइन किसी पास्टर के साथ ढूंढ के अपनी अपॉइंटमेंट बुक की कि शायद कोई मुझे लीड करे, कुछ बता दे। मुझे याद है मैं उस दिन जब उन परमेश्वर के दास से, उनकी वाइफ से हम लोग मिलने गए, सारी सिचुएशन मैंने उनको बताई और उसके बाद जब उनका कोई भी रिएक्शन नहीं था तो मुझे लगा शायद ये भी यही कहेंगे कि इट इज़ वेरी टफ। मैं उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा मैं जानता हूँ शायद आप मेरी हेल्प नहीं कर पाएंगे, पर कृपया आप मुझे ये एड्रेस बता दें। आप यहाँ पे बहुत पुराने हैं, 7797 ईस्ट 49th। उन्होंने कहा ये एड्रेस आपको कहाँ से मिला। मैंने कहा शायद आपको यकीन ना हो, पर ये एड्रेस परमेश्वर ने मुझे विजन में दिया। आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये एड्रेस मेरे घर का एड्रेस है। हालेलुया, ही वॉज अमेज्ड। उन्होंने कहा आज से, अब से जो मुझसे होगा मैं आपकी हेल्प करूंगा। और एक बड़े भाई की तरह, एक डिवाइन हेल्पर की तरह उन्होंने मेरी हर जगह हेल्प की। और बाय गॉड्स ग्रेस मेरे एग्ज़ाम्स मैंने दिए, मैंने इंटरव्यूज़ की और उसके बाद कनाडा गवर्नमेंट के साथ एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट के नाम से ये भवन रजिस्टर्ड हुआ। हालेलुया। मेरे इस काम के पीछे, मेरी सफलता के पीछे अगर कोई रहस्य है तो वो ये सबसे पहला कि ये परमेश्वर की ओर से है। बाइबल कहती है ये परमेश्वर की ओर से बड़ा काम है और हमारी आंखों में अद्भुत बात है। और उसके बाद ये इसलिए हो पाया क्योंकि मुझे अपनी बुलाहट को हमेशा मैंने याद रखा, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दीनता से दिया। मैं आज आप सबको ये बताते हुए बहुत खुश हूं कि 24 जून को हम एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट की 8th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और मैं आपको इनवाइट करता हूं, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के घर में आके इस 8th एनिवर्सरी में हमारे साथ मिल के सेलिब्रेट करने के लिए, तो आपका स्वागत है। आप हमारे साथ 24 जून को दोपहर 1 बजे 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC में आ सकते हैं। हम मिल के परमेश्वर के घर में सेलिब्रेट करेंगे। मैं, मेरी वाइफ, हमारी टीम, हम सब मिल के पिछले 8 सालों से लोअर मेनलैंड में हम सेवा कर रहे हैं और हम
वॉलंटियर इस वर्क को करते हैं। ये सेवा हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, हम कोई चार्ज चर्च से नहीं करते। अगर कोई टाइथ, कोई ऑफरिंग हमें देता भी है तो वो भी सब कुछ चर्च में जाता है। हम पढ़े लिखे हैं, हम काम करते हैं, फुल टाइम काम करते हैं और उसके बाद मिनिस्ट्री करते हैं। मैं आपको सच कहता हूँ, अगर आप अपनी बुलाहट को पकड़ के रखते हैं, अगर आप परमेश्वर के ऊपर फेथ करते हैं, उसके हाथ के नीचे दीनता से रहते हैं, वो सही समय पे आपको ऊंचा उठाएगा। आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि परमेश्वर के अनुग्रह से आज मंडे टू संडे यानी कि 7 दिन, हफ्ते के 7 दिन आप इस मिनिस्ट्री को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, टीवी के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से, रेडियो स्टेशंस के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, मसीही पैगाम टीवी के माध्यम से, जॉय टीवी के माध्यम से 7 दिन परमेश्वर हमसे उस सेवा को ले रहा है। एक समय था जब मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे चीजें सॉर्ट आउट हों, पर एक समय है कि परमेश्वर ने ना सिर्फ अपना भवन दिया पर एक जीवित भवन दिया। इस भवन में परमेश्वर ने जब हमें खड़ा किया तो जिस भाई के, जिस पास्टर के द्वारा इस भवन को रजिस्टर्ड करवाने में परमेश्वर ने हेल्प की, जब मैं उनकी फैमिली से मिला, उनकी वाइफ ने मुझे बताया कि ये आपका यहाँ आना हमारी प्रार्थनाओं का आंसर है। हम सालों से प्रार्थनाएं कर रहे थे कि परमेश्वर इस वैंकूवर के लिए किसी यंग पास्टर को भेज जो तेरे काम को कर सके, जो सिर्फ तेरे काम के लिए यहाँ पे आए। हम नहीं जानते थे एक दूसरे को, पर परमेश्वर जानता था। परमेश्वर हमें यहाँ पे लेके आया और जैसा कि मैंने आपको बताया, हम यहाँ पे पैसा कमाने के लिए नहीं आए, हम परमेश्वर का काम करने के लिए आए। परमेश्वर यीशु मसीह जो कि जीवित है, जो बात करता है। मैंने आपको बताया कैसे अद्भुत रीति से उन्होंने मुझे विजन दिया इस घर के नंबर का। वहाँ पे मैं जाके जब उन पास्टर से मिला, वो हैरान थे कि परमेश्वर आज भी वैसे ही अचंभित काम करता है। उसके बाद परमेश्वर ने 2014 में इस भवन को रजिस्टर्ड करवाया। इस भवन को रजिस्टर्ड करवाने के बाद कितनी ही जीवित टेस्टिमनीज हम सुनते हैं। परमेश्वर का आत्मा आज भी उसी तरह काम करता है। कितने बीमारों को परमेश्वर ने हील किया, कितनी डिलीवरेंस इस भवन में हमने देखी, कितने लोगों को दुष्ट आत्माओं से परमेश्वर ने छुड़ाया, कितनी बीमारियों से लोगों को चंगा किया। आप चर्च के पेज के ऊपर जाकर आप उन सब टेस्टिमनीज को देख सकते हैं। आज परमेश्वर अलग अलग चैनल के माध्यम से, टीवी, रेडियो, पॉडकास्ट, मैंने आपको बताया, हर एक दिन परमेश्वर अपने वचन को बांटने के लिए हमें इस्तेमाल करता है। इस कोविड के दौरान मील फॉर यू प्रोग्राम परमेश्वर ने अगुवाई की चलाने के लिए, वो आज भी चल रहा है। आप कोई भी क्यों ना हो, आप कहीं से भी क्यों ना हो, अगर आप अपने मील में स्ट्रगल कर रहे हैं या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अपने मील में स्ट्रगल कर रहा है, तो आपको हमें सिर्फ कॉल करनी है। आप हमारे भवन जो कि 51 एट फ्रेजर स्ट्रीट के ऊपर है, वहाँ से अपने खाने को पिक कर सकते हैं। ये टोटली फ्री है। ये भवन को परमेश्वर ने हमें दिया और हम हमेशा कम्युनिटी की सेवा में हाजिर हैं। हालेलुया। मैंने आपको बताया, हम वी आर एजुकेटेड, हम काम करते हैं, हम चर्च के ऊपर कोई बोझ नहीं है, हम कोई पैसा चार्ज नहीं करते किसी भी चीज़ का। वॉलंटियर काम करते हैं जो हमसे हो सकता है, चाहे वो पैसे के माध्यम से हो, चाहे अपने काम के माध्यम से हो, जिस तरह से भी हो, हम चर्च में हेल्प करते हैं हमेशा, और परमेश्वर अपने काम को करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात करेगा, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आपको ऊंचे पे लेके जाएगा। यही उसके वचन का वायदा है, मैंने आपको पढ़ाया। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे अपने आप को दीनता से रखो, तो वो सही समय पे आपको ऊंचे पे उठाएगा। आज जब चर्च में परमेश्वर के कामों को देखते हैं, अमेज्ड होते हैं कैसे परमेश्वर बीमारों को चंगा करता है, कैसे परमेश्वर दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त लोगों को हील करता है।
वो आज भी काम करता है। बाइबल कहती है कि वो अपने लिए सच्चे आराधकों को ढूंढता है। आज आप सबकी दुआओं से, आप सबके सहयोग से हम लोग परमेश्वर के कलाम को अलग अलग माध्यम से अलग अलग जगहों पे लेके जा रहे हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। बीते 1.5 साल से आप हमारे साथ मिलके हमें प्रोत्साहित करते हैं कि और काम को किया जाए। कितने ही लोग प्रार्थना के लिए फ़ोन करते हैं, कितने ही लोग प्रार्थना के दौरान परमेश्वर के द्वारा छुए जाते हैं। ये परमेश्वर की दया है, ये आप सबका सहयोग है। आपके प्यार के लिए, आपके सहयोग के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं वॉलंटियर, मेरी फैमिली वॉलंटियर इस काम को पिछले 8 साल से कर रही है, तो बेशक हम कोई भी पैसा इसके लिए चार्ज नहीं करते, पर जो हमने गेन किया वो आप सबकी दुआएं हैं, आप सबका प्रेम है, आप सब जो लोग इतना ऑनर देते हैं, ये सब उस पैसे से कहीं बढ़कर है। और ये कोई इस तरह से नहीं कि मैंने किसी के बोलने से या किसी के पीछे सुन के मैंने फेथ किया। मैंने आपको बताया, आई एम अ फार्मासिस्ट बाय प्रोफेशन। मैंने डिविनिटी की बैचलर्स की, इस बाइबल को पढ़ा, इसके ऊपर मेडिटेट किया। इसमें लिखा एक एक वर्ड सच्चा है। एक एक वर्ड जो हम पढ़ते हैं वो जीवित है और वो काम करता है। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है कि मेरी इस छोटी सी टेस्टिमनी को सुन के आपका विश्वास बढ़ा होगा। अगर वो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा कर सकता है तो वो आपके साथ भी कर सकता है। हालेलुया। बस हमें ये देखना है कि हम अपनी बुलाहट को ना छोड़ें, अपने आप को दीनता के साथ उसके हाथों के नीचे रखें। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी दया सदा की है। प्रेज गॉड। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के परमेश्वर के काम को करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट करें asianchurchofchrist@gmail.com या हमारे फेसबुक पेज के द्वारा या हमारे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा 7788922250। अगर आप भी चाहते हैं वॉलंटियर काम करने के लिए, हमें वर्शिप टीम में हमें लोग चाहिए। हमें म्यूज़िक के लिए, अगर आप म्यूज़िक बजाना जानते हैं, उसमें हमें वॉलंटियर्स चाहिए। चर्च स्टाफ में हमें वॉलंटियर्स चाहिए। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के काम को हमारे साथ मिल के करने के लिए, तो आप अपने रेज़्यूमे को ड्रॉप कर सकते हैं, इन पर्सन आके हमसे मिल सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कॉल करें 7788922250 604-454-0101। मैं ये जानता हूँ कि जब हम मिल के दुआ करेंगे, परमेश्वर आपको छुएंगे और आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आपने अपना कीमती समय निकाला और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँगा इस मीटिंग को, इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले। और मैं आप सबको एक बार फिर से इनवाइट करता हूँ 24 जून दोपहर 1 बजे 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC हम एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC की जो 8th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आप भी उसमें आके हमारे साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं।
तो आइए अंत में अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। महान खुदा, आज आपने मुझे अपनी टेस्टिमनी शेयर करने का जो अवसर दिया, आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ मेरे सुनने वाले हर एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग के लिए, खुदावंद जितने लोग इस वक्त हमारे साथ एक मन मौजूद हैं, पिता परमेश्वर हर एक जन आपके पवित्र स्पर्श को महसूस करे, उनकी जिंदगियां नई जिंदगी की ओर जाएं, सारी बीमारी, कमजोरी, सुस्ती, लापरवाही यीशु मसीह के नाम से खत्म हो और तेरे लोग ब्लेस हों। इनको खुदावंद हर स्ट्रगल, हर ट्रबल से छुड़ा और खुदावंद इनको छू और ब्लेस कर। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक सुबह 7 बजे। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी।